कोई L1 L2 L3 का डिस्टरबेंस था। हमने आगे गुरुजी को बताया, गुरुजी बोले कहीं आने के नहीं उठने के कारण हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे। का दर्द था, गर्दन का दर्द था, वो सारा ठीक हो गया योग के माध्यम। योग मन मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर को ऊपर से माथा, अब राइट हैंड को मन मानसिक रूप से राइट हैंड को देखेंगे। मतलब मेरा सिस्टम बॉडी का सारा बिगड़ा हुआ था। कभी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता था, तो कभी स्टमक में प्रॉब्लम होता था, कभी गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम होता था। आंखें बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। मानसिक रूप से योग निद्रा करने के लिए तैयार हो जाए। मानसिक रूप से कहने का मतलब है सोना नहीं है। आंखें बंद, मन मस्तिष्क की आंखों से अपने पूरे वातावरण को और अपने शरीर को देखेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे और अपने मन मस्तिष्क की आंखों से उसका ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे। तो शारीरिक और मानसिक रूप से योग निद्रा करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखेंगे। शरीर के राइट भाग को देखेंगे, राइट पैर को देखेंगे, राइट पैर उंगली, चौथी उंगली, राइट हैंड के पंजे को देखेंगे, कोहनी को देखेंगे, कंधे को देखेंगे। अब शरीर के पूरे राइट। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी योग दिवस के पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आज 21 जून 2023 का योग दिवस है और योग दिवस 2015 में स्टार्ट हुआ था, 21 जून 2015 में, और 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासंघ में जाकर के इस प्रपोजल को रखा था कि योग पूरे विश्व में मनाया जाए योग दिवस, क्योंकि योग करने से आप स्वस्थ रहने के साथ साथ आपका मन और शरीर दोनों कंट्रोल में रहता है। इसी बीच हमारे देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग योग दिवस मना रहे हैं और कुछ जो योगी हैं जो योग दिवस मनाने के लिए आए हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप योग करती हैं? हाँ जी। कब से कर रहे हैं आप? एक्चुअली मैं यहाँ 1 साल से ज्वाइन हुई हूँ और जब मेरे को कोविड हुआ था तो मैं बहुत फिज़िकल से बहुत परेशान थी। मतलब मेरा सिस्टम बॉडी का सारा बिगड़ा हुआ था। कभी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता था, तो कभी स्टमक में प्रॉब्लम होता था, कभी गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम होता था। बट जब से मैं यहाँ ज्वाइन की हूँ तो मेरे को बहुत इतनी राहत मिल रही है, मैं क्या बताऊँ। कि पहले तो कुछ दिन मेरे को रिकवर करने में टाइम लगा, 1 महीना। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, योग बहुत अच्छा मेडिसिन है बॉडी के लिए। अगर इंसान डेली योग करे तो कभी वो बीमार नहीं पड़ेगा। मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम योग से भी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और मेडिसिन नहीं ले सकते? हाँ, श्योर। मानसिक रूप हो या शारीरिक रूप से कोई भी बीमारी हो, वो आपका सारा अगर आप आधा घंटा 1 घंटा आप अपने बॉडी को दे देते हैं तो आप कभी नहीं बीमार पड़ेंगे। हाँ जी। मतलब कि मोटा अगर कॉमन आदमी अगर योग करे तो पर डे कितना टाइम दे योग? 45 मिनट्स काफ़ी है या 1 घंटा काफ़ी है। उतना आप अपने आप अगर बॉडी को देंगे तो दिन भर आप फिट, रात भर आप सब आसानी से काम हो जाएगा। हाँ जी। कुछ और हैं, आप योग करती हैं? करते थे, लेकिन आजकल अभी छूट गया है किसी कारणवश, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर बीच में कुछ लिंक टूट गया तो आदमी कर नहीं पाता है कंटिन्यू। लेकिन वो 2 महीने सीखे। योग करना लाभदायक है कि नहीं? बहुत ही लाभदायक है। हमने 2 महीने। जब आप योग करते थे तो आपको ऐसा रिलीफ होता था जब करते थे, और नहीं करते हैं, अभी आप नहीं करते हैं, तो दोनों के टाइमिंग में लग रहा है ना कि उस समय और इस समय में कुछ फ़र्क है हमारे शरीर में? हाँ, बहुत फ़र्क है, क्योंकि योग जब तक हम कर रहे थे बिल्कुल ठीक ठाक थे। कभी कोई तबीयत हमारी ख़राब नहीं हुई। हम 2 साल से काफ़ी बीमार चल रहे थे योग करने के पहले, लेकिन जब योग करना हम सीखे तो हम 1 महीने
किए बहुत अच्छे से, और लगातार यहाँ आते थे इस योग संस्थान में, और हमको बहुत फ़ायदा हुआ। तो अभी 2-3 दिन से हम फिर करना शुरू किए हैं, तो फिर ठीक ठाक है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू। लोगों को कहेंगे योग करने के, जी जो आपको सुनेंगे उनको आप क्या कहेंगे? योग करना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी, हाँ, हम सबको कहेंगे योग करना चाहिए। अच्छा, योग तो एक शारीरिक एक्सरसाइज है। लोग योग को धर्म से भी जोड़ देते हैं, लेकिन धर्म की बात अलग करते हैं। योग सभी के लिए फ़ायदेमंद है। योग सभी के लिए फ़ायदेमंद है, इसको धर्म से तो जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए, धर्म से जोड़ने की बात नहीं है। आजकल एक फैशन हो गया है हर चीज़ को धर्म से जोड़ने से हानि क्या है कि बहुत सारे लोग इससे दूर भी हो जाते हैं। लेकिन योगा का एक साइंस है, यह जीवन का एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को पहले समझना चाहिए कि इस भोगवादी संस्कृति या उपभोक्तावादी संस्कृति जो है, और नया जो बाजारवाद आया है अभी आज के समय में, यह बाजारवाद ऐसा है जिसमें आदमी बेचैन हो उठा है। कहिएगा कैसे बेचैन उठा है? तो जैसे आज एक टीवी के लिए, अब आज टीवी 10,000 का ले लिए, फिर 50,000 का टीवी चाहिए, फिर लाख। तो कहने का मतलब ये है क्या कि मन अस्थिर नहीं है। यह अस्थिर क्यों नहीं है? यह जो भोगवाद और बाजारवाद है वह उसके चलते मन अस्थिर नहीं है। तो यह मन अस्थिर होना चाहिए। अंग्रेजी दवा में क्या होता है, जब अंग्रेजी दवा के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वह रोग को मैनेज करता है। वह एक मैनेजमेंट साइंस है। आपको बताते हैं, हमें जाना पड़ता है, वो भी एक ज़रूरी चीज़ मेडिकल साइंस है। लेकिन मन पर नियंत्रण कैसे हो, मन को कैसे काबू करें, ये आत्मा और जो ये मन है, इस पर नियंत्रण के लिए जो है किसी साइंस में कोई नहीं है। यह योगा साइंस में ही है। योगा साइंस को जब तक आप योग को जब तक नहीं करेंगे, और आज तो ऐसी स्थिति है क्या कि विकास के अंधाधुंध जो विकास है, ये बेतहाशा जो विकास हो रहा है, उस विकास की हालत क्या है? मनुष्य को शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो गया। तो मनुष्य को ये भी सोचना पड़ेगा क्या कि हमारा जो श्वास का प्रॉब्लम है, हमें जो वायु नहीं मिलती है, वह वायु कैसे मिले? तो उसको पर्यावरण के बारे में भी चिंता करना पड़ेगा। तो ये पर्यावरण के बारे में, यह जीवन के बारे में, यह हमारे यहाँ बहुत पुराना साइंस है। आप एक चीज़ आप सोच लीजिए कि मैक्स मूलर, हमारी बात सुनिए, मैक्स मूलर जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, भारत भी आए, भारत पर बहुत काम भी किए। तो मैक्स मूलर के बारे में विवेकानंद उद्धृत करते हैं क्या कि तर्क की विद्या, जो हमारे प्राचीन समय में जो चिंतक थे, जो ऋषि मुनि थे, वह तर्क की विद्या को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म में तर्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हमको माफ़ कीजिएगा। तो तर्क का जो विज्ञान है, जो तर्क की विद्या को डेवलप करने के लिए वो कहाँ जाते थे? पहाड़ पर जाते थे। और पहाड़ पर उनको क्या मिलता था? अच्छा सांस मिलता था, और वह वायु के बल पर वह जिंदा रहते थे, और वह करते थे। और वही श्वास, वही जो पहाड़ पर जीवन, ये जीवन के चलते जो है वेद का उत्पन्न हुआ, वेदांग का उत्पन्न हुआ, उपनिषद का उत्पन्न हुआ। ये सारे चीज़ जो आए हैं वह वहीं से आए हैं। क्योंकि आप प्रकृति के नज़दीक, जितना नज़दीक आप रहेंगे। और ये क्या है, मौजूदा जो विकास का अंधाधुंध जो अभियान है, इस अभियान में अभी देख लीजिए, बेली रोड के बगल का पूरा साफ है। बच्चे, नया IT में क्या है, बच्चे 2 बजे रात तक जगते हैं। हम लाख कहें कि तुम वहीं जगो, उससे कमाना है, उसको जीविका चलाना है, वो 12 बजे रात, 2 बजे रात तक उठते हैं, 9 बजे। उसके बाद उनको पूरे सिस्टम को उल्टा किए, पूरा सिस्टम को जो है, तो हम सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें सिस्टम को भी बचाना है, अपने जीवन को भी बचाना है, और यह योग के माध्यम से, यहाँ योग। और तीसरी बात ये सुन लीजिए, आज एक बहुत बड़ा दिवस और है, विश्व संगीत दिवस। संगीत भी क्यों आदमी सुनता है? मन की शांति के लिए। और गाने वाला तो कमाता है, लेकिन मन की शांति के लिए। तो आज पूरे दुनिया में विश्व संगीत दिवस है, ये जो है विश्व योग दिवस है। और इसी महीने में देखिए पर्यावरण दिवस भी था।
तो ये सारे चीज़ का संतुलन होना चाहिए। जीवन का संतुलन का मतलब है बाह्य और अंदर दोनों का संतुलन होना चाहिए। बाह्य का संतुलन आपको मेडिकल साइंस और साइंस में मिल जाएगा, लेकिन अंदर का जो संतुलन है यह योग ही देगा। योग के माध्यम से। जी धन्यवाद। शिक्षक हैं तो क्या कहेंगे जो योग नहीं करते हैं उनके लिए? देखिए, जो योग नहीं करते हैं दो कारण होगा, या तो समय नहीं मिलता होगा या स्वास्थ्य के प्रति वो नहीं है। समय की जहाँ तक बात समय की जहाँ तक बात है तो आधा घंटा 1 घंटा योग के लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 1 घंटा लोग चौक चौराहे पर लोग गपशप में बिताए, ये तो एक्सक्यूज अलग है। समय की अलग बात है, समय निकाला जा सकता है। देखिए, योग अगर नहीं करेंगे तो उनको बहुत सी परेशानियां होंगी, स्ट्रेस होंगे। एक छोटी सी बीमारी होती है तनाव। तनाव हर किसी को हो जाता है। आपको अभी तनाव हो जाएगा कि इन्होंने ठीक से बोला नहीं। एक छोटे से बच्चे को भी तनाव हो जाएगा कि उसके फादर मदर क्यों। तो तनाव जो होता है, तनाव से सारी बीमारियां होती हैं। तो तनाव को दूर करने के लिए अब आप दवा खाएं, डॉक्टर के पास जाए, तो उससे अच्छा आप आधा घंटा भी अगर योग करेंगे तनाव नहीं होगा। तनाव से बीपी, तनाव से गैस, और बीपी गैस शुगर तीनों सबसे बड़ी बीमारी है। बीपी के बाद बढ़ेगा तो हार्ट पे आएगा, शुगर बढ़ेगा आपका लीवर पे, किडनी पे असर आएगा। तो जड़ है तनाव, तो हम तनाव को ही दूर करते हैं योग के जरिए। मतलब तनाव को ख़त्म करने के लिए योग करें। मेन स्ट्रेस, आपका जितना भी स्ट्रेस होता है योग से वो ख़त्म हो जाएगा। तो शरीर में जितने भी स्ट्रेस होते हैं फिजिकल, मतलब आप यहाँ से नीचे जाए जो भी स्ट्रेस है वो भी योग से ख़त्म होगा, और मेंटल स्ट्रेस वो भी योग से ख़त्म होगा। तो 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून का जो दिन होता है सबसे बड़ा दिन होता है, और बड़ा दिन होने के कारण आपकी उम्र भी दीर्घायु हो, आप उम्र में भी बड़े हो योग करके। योग एक ऐसा माध्यम है, आप कई बार सुनते हो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितना उनका बिजी शेड्यूल होता है, उसके बाद भी उस वक्त उसमें इस 24 घंटे में वो टाइम निकाल करके 1 से 1.5 घंटा योग करते हैं। और शायद कहीं ना कहीं ये वजह है योग करने का कि योग की वजह से वो आज देश के साथ साथ पूरे विश्व में चर्चित चेहरा। इस संस्था के बहुत पुराने स्टूडेंट रहा हूँ मैं। योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके लिए सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ, हमें एक बार प्रॉब्लम हुआ था, हमारा हाथ नहीं उठ रहा था। हाथ नहीं उठने के कारण हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इधर रास्ते से मैं बेली रोड से अपने घर की निवास की ओर जा रहा था, तो ये योग मंडल मैंने देखा। मैं आके गुरुजी से मिला, गुरुजी को सारी बातें बताईं। उस समय तुरंत गुरुजी ने हमें 2-3 आसन बताएं और बोले इसको दिन भर 4 से 5 बार कीजिएगा। हमने उस आसन को घर में जाके 4-5 बार किया। पहला दिन से ही हमको रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं ये योग संस्था से जुड़ गया और मेरा जो दर्द था, हाथ का दर्द था, गर्दन का दर्द था, वो सारा ठीक हो गया योग के माध्यम से। योग के माध्यम से। उसके बाद ये जीता जाता सबूत है। उसके बाद हमने डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे किया हमारा, उसमें कोई L1, L2, L3 का डिस्टर्बेंस था। हमने आगे गुरुजी को बताया, गुरुजी बोले कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कीजिए और आपका सही हो जाएगा। कुछ दिन के बाद वो 100% सही हो गया और गुरुजी से मैं काफ़ी दिनों तक जुड़ा रहा। हमारा वेट 1 क्विंटल से ऊपर था, आज के दिन हमारा वेट 87 किलो है। तो योग से ये प्रभाव नज़र आता है। हमारा जो चेहरा था एक बहुत विशाल टाइप का था और आज के दिन सारा फैट ख़त्म हो चुका है। और मैं ये कहना चाहूँगा, योग एक ऐसी है कि इसको लोग डेली करें और प्रतिदिन करें और इससे अवश्य फ़ायदा होगा। ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज़ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हवाई जहाज़ पहुँचने के बाद हमने बैलगाड़ी चलाते समय जो हम लोगों को एक्सरसाइज करने पड़ती थी, जो आसन करने पड़ते थे, उस समय योग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज हम एसी कमरा में रहते हैं, हवाई जहाज़ से चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होता नहीं है। तो मैं सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए आपको योग करना ही पड़ेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री योग से सारे देशवासियों को हमेशा संदेश देते हैं कि अपने को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रखिएगा तो सारा काम होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टीवी प्रेस को, जागो बिहार को, जो अपना समय देकर ये सारे जानकारी जनता के बीच में पहुंचाने के काम कर रहे हैं।
धन्यवाद। कि योग के माध्यम से इनका हाथ नहीं काम कर रहा था, कई जगह स्पाइनल प्रॉब्लम था, तो योग के माध्यम से इन्होंने अपनी सारी बीमारी को ख़त्म कर लिया। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।